कुछ देर बाद भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक शुरू होने जा रही है। इस बैठक में आपको बता दें, शिक्षा कर्मियों के संविलियन, कोरोना की रोकथाम, गोधन न्याय योजना और कृषि के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होने के पूरे आसार हैं। बैठक में हरेली पर्व के दिन 21 जुलाई को लॉन्च होने वाली गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की जाएगी। इसी तरह 16,000 शिक्षा कर्मियों के संविलियन पर भी चर्चा संभावित है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 4,000 पहुंच चुकी है। ऐसे में कोरोना रोकथाम पर सरकार की आगामी रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रदेश के बांधों में जल भराव और बारिश को लेकर भी चर्चा की संभावना है। तो बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर बाद भूपेश कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें शिक्षा कर्मियों के संविलियन, कोरोना की रोकथाम, गोधन न्याय योजना और कृषि के साथ साथ कई विभागों के मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। तो बढ़ते कोरोना की स्थिति को लेकर समझा जा रहा है कि कोरोना को लेकर भी रणनीति इस बैठक में हो सकती है और कुछ ही देर बाद ये बैठक सीएम हाउस पर शुरू होने वाली है। शिक्षा कर्मियों के संविलियन पर भी चर्चा संभावित है। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 4,000 पार हो चुकी है। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर आगामी रणनीति क्या होगी, इस पर भी चर्चा संभव है। तो बांधों में जल भराव और बारिश को लेकर भी चर्चा की संभावना है। कुछ ही देर बाद भूपेश कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। तो 21 जुलाई को हरेली पर लॉन्च होने वाली गोधन न्याय योजना पर भी चर्चा हो सकती है और सबसे बड़ी बात कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिहाज से भी चर्चा संभव है। तो बांधों में जल भराव और बारिश की स्थिति पर भी मंथन हो सकता है। कुछ ही देर बाद सीएम हाउस में भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। तो 16,000 शिक्षा कर्मियों के संविलियन के मुद्दे पर चर्चा भी संभावित है। गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन पर भी चर्चा संभव है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा जुड़ रहे हैं। राजेश, काफी अहम खबरें हैं मुझे लगता है जिस पर की चर्चा और कोई ना कोई समाधान निकालना जरूरी होगा, क्योंकि कोरोना का जो आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, एक वो, दूसरे शिक्षा कर्मियों की जो संविलियन की बात है वो दो। मुझे लगता है ये दो बड़े मुद्दे हैं जिस पर कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। देखिए, आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कोरोना का संकट काल चल रहा है। लगातार 100 से 100 की संख्या में कोरोना के संक्रमित पाए जा रहे हैं। राजधानी सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो और इस बीच में लॉकडाउन की भी मांग हो रही है। तो आज इस मामले में फैसला हो सकता है कि क्या छत्तीसगढ़ के में लॉकडाउन किस तरह से किया जाना चाहिए, या इसको कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण मामला ये है कि शिक्षा कर्मियों के संविलियन का जो वादा भूपेश कांग्रेस ने किया था चुनाव के पहले, वो अब उसको उस पर संविलियन पर मुहर आज लग सकती है। आज की कैबिनेट की बैठक में ये एक महत्वपूर्ण मामला हो सकता है। इसके अलावा जो गोधन न्याय योजना, गोबर खरीदी पर जो है, उस योजना पर भी चर्चा होगी। किस तरह से इसको खरीदी की जानी है, कौन से संग्रहण केंद्र बनाए जाएंगे, कैसे खरीदा जाएगा, इस पूरी योजना पर मुहर रख सकती है। तो आज की बैठक को काफी महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कैबिनेट की बैठक के बाद फिर संसदीय सचिव जो 15 बनाए गए, उनका शपथ ग्रहण भी किया जाना है। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक, पहले 11 बजे होने वाली थी कैबिनेट की बैठक, वो अब बढ़ गई है। 12 बजे बस कुछ देर बाद ही यहाँ पर शुरू होगी। लगभग 1-1.5 घंटे तक चलेंगे। बहुत सारे अहम मुद्दे इसमें हैं। शिक्षा कर्मियों के संविलियन का मामला है, गोधन जो योजना है, गोबर खरीदी की योजना, उस पर किस तरह से अमल किया जाएगा, वो एक मामला है। और कोरोना को लेकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में थोड़ी विस्फोटक स्थिति निर्मित हो रही है और फ्रंट लाइन के जो वॉरियर्स हैं वो संक्रमित हो रहे हैं, और खासकर राजधानी में स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ते जा रही है। हर क्षेत्र से कोरोना के पेशेंट निकल रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी और कुछ शिक्षा कर्मियों के संविलियन पर मुहर भी लग सकती है आज। चलिए, नजर बनाए रखिएगा राजेश। अपडेट हम आपसे आगे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।